हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि अभी तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का ही चल रहा है, सब कुछ क्लोनिंग का, तो उसी का ही एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। पहले इस वीडियो को पॉज कर लीजिए। अगर आपसे बन पा रहा है क्वेश्चन तो आप खुद ही सॉल्व कीजिए, आप टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो आप पूरी वीडियो को देखें एंड तक, कैसे सोल्यूशन हो रही है उसका आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ओके। सो इसमें बोला गया है कि shown below is a plasmid vector P। सो ये एक वेक्टर है, ठीक है, एन इंसर्ट क्यू। तो ये एक इंसर्ट, आपको पता होगा वेक्टर में हम इंसर्ट को क्लोन करते हैं ना। ठीक है, तो द इंसर्ट वाज क्लोन्ड विद इनटू द बैम H1 साइट ऑफ द वेक्टर। तो वेक्टर में आपने देखा यहाँ पे बैम H1 साइट है ना, तो यहाँ पे हमने इंसर्ट को क्लोन किया था। ठीक है, फिर उसके बाद जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड आइसोलेटेड हुआ था, ये दोनों का कंबाइन होने के बाद जो हमारा प्लाज्मिड ऐसे करके रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड आइसोलेट हुआ था ना, इसको हमने डाइजेस्ट किया बैम H1 से और XHOI से। ठीक है, इससे हमने इसको डाइजेस्ट किया, ये दोनों एंजाइम से हमने इसको डाइजेस्ट किया। फिर उसके बाद डाइजेस्ट करने के बाद रिजल्ट में जो हमें मिला है ना, वो यहाँ पे हमें मिल रहा है इलेक्ट्रोफोरेसिस करके। यहाँ पे कुछ बैंड्स दिए गए हैं, उसको हमें यहाँ पे रिजल्ट दिया गया है। तो रिजल्ट देख के हमें बताना है, कुछ यहाँ पे कंक्लूजन दी गई है। रिजल्ट देख के हमें ये बताना है कि कैसे इंसर्ट किस तरह से लाइगेट हुआ है। तो पहला ऑप्शन में है द इंसर्ट डिड नॉट लाइगेट टू द वेक्टर, इंसर्ट वेक्टर में लाइगेट ही नहीं हुआ। दूसरा बोला गया वन कॉपी ऑफ द इंसर्ट लाइगेटेड टू द वेक्टर, तो ये इसका जो है एक कॉपी ही इंसर्ट हुआ है वेक्टर में। फिर थर्ड बोला गया है इंसर्ट लाइगेटेड टू द वेक्टर एज टू टेंडम रिपीट्स, दो कॉपी इसका डायरेक्ट मतलब ऐसे टेंडम रिपीट्स में दो कॉपी। मैं आपको टेंडम कॉपीज के बारे में भी बताती हूँ। फिर उसके बाद बोला गया है कि टू कॉपीज बट नॉट इन टेंडम। चलो ये तो ठीक है, ऑप्शंस हमने देख लिया है। अब मैं आपको ना टेंडम रिपीट के बारे में बताती हूँ, पता है तो थोड़ा सा आप वीडियो स्किप कर सकते हैं। देखिए टेंडम रिपीट में क्या होता है ना कि सपोज ये रहा हमारा वेक्टर और ये रहा हमारा जीनोम ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो अगर देखिए जीनोम ऑफ इंटरेस्ट, अगर ये हमारा जीनोम ऑफ इंटरेस्ट है जो हमारा पिक्चर में दी गई है, यहाँ बैम H1 का साइट है, यहाँ XHO1 का, फिर यहाँ पे बैम H1 का। तो अगर ये 1 2 3 अगर हम इसकी पोजिशनिंग करें, अगर 1 2 3 के हिसाब से अगर देखें तो 1 यहाँ अगर आ रहा है, 2 यहाँ अगर आ रहा है, तो ये 3 यहाँ आ रहा है। ठीक है, मतलब सीधा ऐसे उठ के 1 पोजीशन, मतलब यहाँ पे बैम H1 होगा, यहाँ पे XHO1 होगा और यहाँ पे बैम H1 होगा। ठीक है, ऐसे करके अगर इधर इधर जाके अगर ये इंसर्ट हो रहा है, ये साइट है बैम H1 का जो कि वेक्टर का है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम सीधा डायरेक्ट ओरिएंट, मतलब इसकी जो ओरिएंटेशन है वो सीधी है। ठीक है, इसकी सीधी ओरिएंटेशन है, मतलब करेक्टली ये इंसर्ट हुआ है। हमें ऐसा ही हमें इंसर्ट चाहिए होता है, करेक्ट ओरिएंटेशन में हमें इसकी इंसर्ट चाहिए होती है। अगर ओरिएंटेशन चेक करनी होती है तो हम क्या करते हैं, पीसीआर के लिए भी जाते हैं। ठीक है, तो फिर हमने देखा कि यहाँ ओरिएंटेशन हमें चेक करनी है कि ये किस तरह से ओरिएंटेड है, सीधा है कि टेढ़ा है। तो ये तो कंडीशन हो गया हमारा जो सीधा है। ठीक है, जो करेक्ट ओरिएंटेशन है। अब हम देखते हैं कि इन्वर्टेड ओरिएंटेशन में क्या होता है। देखिए इन्वर्टेड ओरिएंटेशन में ये रहा हमारा वेक्टर। अब हमने देखा कि हमारा ये रहा जीनोम ऑफ इंटरेस्ट, तो इसी केस में क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड में हमारा 3 2 1 हो जाएगा। अल्दो जो एंजाइम्स का सीक्वेंस है वो सेम ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा दोनों तरफ बैम H1 है और बीच में XHO1 है, तो 2 नंबर तो बीच में ही रहेगा। तो इसमें XHO1 और ये बैम H1 और ये बैम H1, लेकिन यहाँ पे ये 3 2 1 ये रहा हमारा इन्वर्टेड ओरिएंटेशन है, ये गलत इंसर्ट हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे बैम H1 है जो कि वेक्टर का है, और यहाँ पे इको R1, तो ये हो गया हमारा इन्वर्टेड। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में टेंडम के बारे में बताया गया है, हम टेंडम के बारे में पढ़ेंगे। तो टेंडम में क्या होता है कि देखिए यहाँ पे सबसे पहले इसको थोड़ा छोटा कर देना। ठीक है, सो ये रहा हमारा वेक्टर और ये रहा हमारा जीनोम ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, देखिए जीनोम ऑफ इंटरेस्ट अगर टेंडम कॉपीज में, 2 टेंडम कॉपीज में बोला गया है, तो टेंडम मतलब ये होता है कि ABC हो गया, फिर अगेन ABC, ये हो गया टेंडम में, मतलब रिपीटेड सीक्वेंस में है। ABC एंड ABC मतलब दोनों ही ऐसे करके अरेंज हो रहा है। तो इसमें हमारा क्या था, ABC ना बोल के हमने क्या बोला था, पिछले वाली स्लाइड में हमने बोला था 1 2 3, राइट। तो इसको मैं अभी 1 2 3 करके लेती हूँ। ओके,
1 2 3 1 2 3। अब 3 पोजीशन में क्या था, बैम H1 था, सेकंड में क्या था, XHO1 था, 3 में बैम H1, सेकंड में XHO1, फिर 1 में बैम H1। तो ये था हमारा। तो ये 2 कॉपीज ऑफ टेंडम रिपीट है। अगर 3 कॉपीज होता तो 1 2 3 1 2 3 और एक कॉपी होता 1 2 3, मतलब 3 टेंडम कॉपी यहाँ पे इंसर्ट हुई है। अगर 3 टेंडम कॉपी अगर यहाँ पे इंसर्ट होती है तो देखिए अब वेक्टर का साइज कितना है, 5 किलो बेस पेयर है और इंसर्ट का 1 किलो बेस पेयर है। तो 3 अगर होता तो 5 + 1 किलो बेस पेयर कितना हो जाता, 5 6 7 8 किलो बेस पेयर। तो पूरा जो हमारा वेक्टर होता पूरा 8 किलो बेस पेयर का हो जाता। ठीक है, तो अभी यहाँ पे 2 टेंडम रिपीट्स बोला गया है, दैट मीन्स कि 5 किलो बेस पेयर हो गया और यहाँ पे 1, और ऐसे ही 1 किलो बेस पेयर का जो है ऐसे ही हमारा 2 कॉपीज हुआ है, तो इसीलिए हम इसको 5 6 7 किलो बेस पेयर्स का हमारा जो है वेक्टर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 2 टेंडम बोला गया है, 2 टेंडम रिपीट्स बोला गया। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3, ये पहली कॉपी हो गई। अब यहाँ पे आ जाएगा दूसरी कॉपी जो कि एक टेंडम में आ रहा है ना, तो दूसरी कॉपी आ जाएगा ऐसे 1 2 3, ये टेंडम में आ गया, 2 कॉपीज। तो इसका मतलब ये समझ रहे हैं आप, यहाँ पे 2 टेंडम कॉपीज जो बोला गया था ना, ये रहा वो चीज़ कि 2 टेंडम कॉपीज में वेक्टर लाइगेट हुआ है। फिर उसके बाद थर्ड जो फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट में बोला गया है 2 कॉपीज बट नॉट इन टेंडम। हमने अभी देखा कि टेंडम मतलब क्या है, 1 2 3 1 2 3। तो कोई चीज़ अगर टेंडम में नहीं है तो ये हो जाएगा कि 1 2 3 तो हो गया, पहली कॉपी तो आ गई, दूसरी कॉपी क्या हो जाएगा 3 2 1, ये भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, या फिर ऐसे हो जाएगा 3 2 1 1 2 3, ये भी हो सकता है, जो कि टेंडम बट नॉट इन टेंडम। ये हमारा टेंडम कंडीशन है जो कंडीशन 1 है। सेकेंड और थर्ड जो कंडीशन है वो टेंडम कंडीशन नहीं है। ठीक है, 2 कॉपीज भले ही हो रही है, 2 कॉपीज हमें दिख रही है, कॉपी नंबर 1 कॉपी नंबर 2, लेकिन ये टेंडम में नहीं है जो सेकेंड और थर्ड है। ठीक है, ये हो गया हमारा टेंडम के बारे में। अब इसमें क्वेश्चन में जाते हैं कि क्वेश्चन में बोला गया है कि एक वेक्टर है 5 किलो बेस पेयर का और उस पर एक इंसर्ट हमने क्लोन किया हुआ है और इंसर्ट है 1 किलो बेस पेयर का। तो ठीक है, हम तीनों पॉसिबिलिटी देखेंगे। ठीक है, और नॉट इन टेंडम देखेंगे, 2 टेंडम देखेंगे और बिना टेंडम का एक सिंगल कॉपी सिंगल इंसर्ट अगर हुआ है वो भी देखेंगे। 1 कॉपी ऑफ इंसर्ट वाला जो ये केस है ना यहाँ पे, ये वाला, इसमें 2 पॉसिबिलिटी बनती है। एक तो करेक्ट ओरिएंटेशन में हुई है जैसे हमने कहा था, सही हुआ है 1 2 3 पे, और दूसरा होता है इन्वर्टेड ओरिएंटेशन, दैट इज 3 2 1, ये भी हमें देखना है। चलिए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो पहला हम बना लेते हैं, ये रहा वेक्टर हमारा। पहला कंडीशन देखते हैं कि इंसर्ट डिड नॉट लाइगेट टू द वेक्टर, इंसर्ट लाइगेट नहीं हुआ है वेक्टर पे, ये हमें बोला गया है। लेकिन ऐसा भी हमें कंडीशन नहीं मिलता है, क्यों? क्योंकि हम यहाँ जब बैंड में देखते हैं ना, यहाँ पे इलेक्ट्रोफोरेसिस वाला बैंड में देखते हैं तो यहाँ पे XHO1 का हमें बैंड तो दिख रहा है, डेट मीन्स कि इंसर्ट इधर इंसर्ट हुई है, यहाँ क्लोन हुई है, वेक्टर पे इंसर्ट हमने क्लोन किया हुआ है, सक्सेसफुल हुई है। उसको देखा जाएगा कि वो 2 टेंडम कॉपीज में हुई है या नॉट इन टेंडम में हुई है या सिंगल कॉपी इंसर्ट हुई है, ये हमें देखना बाकी है। बट लेकिन ये तो श्योर है कि हाँ इंसर्ट हुई है, बिकॉज डाइजेशन के बाद हमें XHO1 में हमें बैंड तो मिली है। ठीक है, ये तो रहा यहाँ का, हमने समझ ली यहाँ वाली इतना तक। अब आगे बढ़ते हैं। ये पहला तो ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है, क्योंकि पहला ऑप्शन गलत, क्योंकि हमें इंसर्ट तो हुई है हमारा, तो पहला ऑप्शन तो हमारा गलत हो ही गया। ठीक है, दूसरा ऑप्शन देखते हैं, 1 कॉपी ऑफ द इंसर्ट लाइगेटेड टू द वेक्टर। तो एक कॉपी इंसर्ट लाइगेट हुआ है वेक्टर पे, ये बताना है। देखिए एक कॉपी अगर इंसर्ट हुआ है, ये रहा। ठीक है, एक कॉपी हुआ है इंसर्ट। अब एक कॉपी अगर हुआ है तो यहाँ देखेंगे ये रहा वेक्टर का बैम H1 साइट। हमें बोला गया है वेक्टर के बैम H1 साइट पे हमने क्लोन किया है, राइट, ये वाला पॉइंट पे पहले लाइन पे ही है। तो बैम H1 साइट पे हमने जब अगर यहाँ पे क्लोन की है तो ये वाला हो गया बैम H1। ठीक है, फिर उसके बाद XHO1, फिर उसके बाद थर्ड हो गया बैम H1, ये इंसर्ट का बैम H1 है। फिर उसके बाद हमने देखा ये वेक्टर में हमें क्या था, EcoR1 था। ठीक है, इतना तो हम समझ लिए। फिर इस केस में अगर हम देखेंगे, अगर सिंगल कॉपी इंसर्ट हुई है, इस केस में तो सिंगल कॉपी ही हुई है ना, 1 2 3। देखिए इस केस में हम ऑपोजिट ओरिएंटेशन या फिर सेम ओरिएंटेशन पे हम नहीं जाएंगे, क्योंकि रिजल्ट हमने लगभग सेम ही मिलना है। ठीक है, तो इसीलिए हम करेक्ट ओरिएंटेशन पे ही स्टिक रहते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि बैम H1 और XHO1 के बीच में इधर पॉइंट पे देख रहे हैं, यहाँ पे ये इंसर्ट है, तो यहाँ पे हमने देखा 0.3 किलो बेस पेयर का डिस्टेंस है।
फिर XHO1 और BAM H1 के बीच में 0.7 का डिस्टेंस है। अब आप पूछेंगे कि ये 0.7 कैसे हुआ है। देखिए 1 kb का इंसर्ट है तो हमने 0.3 माइनस कर दिया तो बचा 0.7। तो 0.7 ये दोनों के बीच में हो गया डिस्टेंस। फिर उसके बाद हमारा वेक्टर जो था वो वेक्टर तो ऑब्वियसली एज ए होल ही रहेगी, तो वेक्टर हमारा 5 किलो बेस पेयर का था। टोटल हमारा ये सब लाइगेट होके बना है 6 किलो बेस पेयर का। ठीक है, 6 किलो बेस पेयर का बना है। अब हम देखते हैं, इतना तक हो गया। अभी हम बैंड्स देखते हैं, बैंड स्टडी करते हैं। तो बैंड में बोला गया है कि अगर हम BAM H1 से कट करते हैं तो हमें एक 1 किलो बेस पेयर का सीक्वेंस मिलेगा, बैंड मिलेगा, और एक 5 किलो बेस पेयर का बैंड मिलेगा। ठीक है, अगर हमने BAM H1 से कट किया, चलो यहाँ पे हमने BAM H1 से इधर पे कट मारी और हमने इधर पे, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, ईजी रहेगा आपके लिए। तो देखिए अगर मैंने यहाँ पे एक कट मारी BAM H1 से और यहाँ पे मैंने एक कट मारी, तो मुझे यहाँ बोला गया है 2 फ्रेगमेंट मिलेगा, एक 5 किलो बेस पेयर पे और दूसरा 1 किलो बेस पेयर। ऑफकोर्स ऐसा ही है, ये पूरा एज ए होल 1 किलो बेस पेयर का था, राइट। ये पूरा होल एज ए होल हमें 1 किलो बेस पेयर का तो मिलेगा ही। और दूसरा वाला हम देखेंगे कि ऑब्वियसली ये जो वेक्टर था ये 5 किलो बेस पेयर का, तो 5 किलो बेस पेयर का तो है, हमें मिल रहा है। पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। दूसरा देखते हैं XHO1 का। इसमें बोला गया है 1 किलो बेस पेयर का एक बैंड मिलेगा और 6 किलो बेस पेयर का एक बैंड मिलेगा। चलिए ठीक है, अब हम देखते हैं XHO1 से अगर हमने डाइजेस्ट किया तो क्या सीन बन रहा है। ये XHO1 यहाँ हो रहा, हमने यहाँ अगर कट कर दिया तो इसमें बोला गया है कि यहाँ पे 1 किलो बेस पेयर का एक बैंड मिलेगा। वो तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम जब इसको कट करते हैं ना ये लीनियर हो जाएगा, राइट, ऐसे करके लीनियर हो जाएगा। तो लीनियर होने के बाद तो हमें 5 हो गया, यहाँ पे 0.3 हो गया, यहाँ 0.7, टोटल हमें 6 किलो बेस पेयर का बैंड मिलना चाहिए था। देखिए यहाँ पे 6 किलो बेस पेयर का बैंड तो हमें मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे साथ में 1 किलो बेस पेयर का भी एक बैंड मिल रहा है, जो कि यहाँ हमें तो नहीं दिख रही है। अगर 1 किलो बेस पेयर का होना होता ना तो हमें ये जो इधर XHO1 एक और होना चाहिए था, तभी हमें 1 बेस पेयर का 1 किलो बेस पेयर का हमें बैंड मिलता है। लेकिन यहाँ पे अगर XHO1 पे हम यहाँ पे कट करेंगे तो ये लीनियराइज हो जाएगा, और 5 हो गया वेक्टर का, और 0.3 और 0.7 ये पूरा एज ए होल मिला के 6 किलो बेस पेयर का हमें बैंड मिलेगा, जो कि दिख तो रहा है लेकिन हमें 1 वाला पॉइंट नहीं मिल रहा है, 1 किलो बेस पेयर का पॉइंट नहीं मिल रहा है। डेट मीन्स हमारा सेकेंड ऑप्शन जो है 1 कॉपी और इंसर्ट लाइगेटेड टू द वेक्टर, ये भी गलत हो जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं थर्ड ऑप्शन में। थर्ड ऑप्शन में बोला गया है द इंसर्ट लाइगेटेड टू द वेक्टर इज 2 टेंडम रिपीट्स। अब चलिए 2 टेंडम रिपीट्स मैंने आपको बताया था 2 टेंडम रिपीट्स कैसे होते हैं, हम देखते हैं 2 टेंडम रिपीट्स के बारे में कि कैसे सीन बनता है 2 टेंडम रिपीट। ये हमारा वेक्टर हो गया। अब यहाँ पे हमें 2 टेंडम करना है। सो पहला टेंडम रहा ये, दूसरा टेंडम मैं दूसरे कलर से ही करती हूँ ताकि आपको आसानी हो समझने में। तो दूसरा टेंडम रहा ये, लेकिन दोनों सेम ही इंसर्ट है। ठीक है, ऐसा नहीं मैंने कोई एक्स्ट्रा अलग से इंसर्ट ले आई हूँ, ये सेम ही BAM H1 और XO1 का ही इंसर्ट है। तो इसके जो एंजाइम्स है वो हम लिख लेते हैं आराम से। ये रहा वेक्टर का BAM H1, फिर ये रहा इसका XHO1, फिर ये रहा BAM H1 इंसर्ट का, फिर ये रहा इंसर्ट 2 का XHO1, फिर ये इंसर्ट 3 का BAM H1। ठीक है, एंड उसके बाद लास्ट इको R1। ये हो गया हमारा। तो यहाँ हमने देखा कि 2 टेंडम रिपीट्स में हुई है BAM H1। ये जो है 1 2 3 हमने ये जो नंबरिंग दी थी 1 2 3 1 2 3 1 2 3, उसी हिसाब से यहाँ पे नंबरिंग के हिसाब से हमने 2 टेंडम रिपीट्स। देखिए आपको चीज़ें ऐसे विजुअलाइज करनी कि एक दोनों से मतलब चिपका हुआ है सारी चीज़ें। ठीक है, ये BAM के यहाँ पे हमने इंसर्ट मारी थी तो इधर से ही हम काउंट करेंगे, ऐसा नहीं कि इधर से थोड़ा डिस्टेंस में हमने इंसर्ट काउंट किया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक हमने समझ ली कि ये 2 टेंडम रिपीट्स तो हमने पढ़ ली कि ऐसे 2 टेंडम रिपीट्स में हुई है। अब यहाँ पे हमें साइज़ भी लिखनी होगी। साइज़ पे BAM H1 को यहाँ पे क्या थी 0.3 थी, 0.7 थी, फिर यहाँ पे 0.3 थी, फिर यहाँ पे 0.7 थी, और ये पूरा वेक्टर था 5 किलो बेस पेयर का। ठीक है, अब इसमें बोला गया है द इंसर्ट लाइगेटेड टू द वेक्टर 2 टेंडम रिपीट्स। ऑफकोर्स हमने यहाँ एक सिनेरियो तो बना दिया है 2 टेंडम रिपीट्स का। अभी चेक करते हैं हम इसे जो जेल से, जेल के साथ हम इसको चेक करते हैं कि कैसा बन रहा है। तो जेल के साथ जब हम चेक करते हैं ना तो हमें कुछ हम देखते हैं, स्टडी करते हैं। सबसे पहले BAM H1 से अगर हम कट करते हैं, चलिए BAM H1 से यहाँ हमने कट कर दी, फिर BAM H1 से सारे BAM H1 जगह को हम हाईलाइट कर देंगे। ये रहा BAM H1, 3 BAM H1 जगह हमने देख ली। तो इधर हमें 5 किलो बेस पेयर का मिल रहा है। ओके, ये पूरा फ्रेगमेंट तो हमें मिल जाएगा 5 किलो बेस पेयर का ऑफकोर्स मिल रहा है, एंड 1 किलो बेस पेयर का हमें एक बैंड मिल रहा है। देखिए 1 किलो बेस पेयर का ये एक बैंड मिलेगा,
और ये एक बैंड मिलेगा। अब 211 का किलो बेस पेयर का बैंड है, डेट मीन्स वो बैंड जेल में क्या करेगी, ओवरलैप करेगी। 1 और 1 दोनों एक जगह ही ओवरलैप करेगी, इसीलिए हमें यहाँ पे 1 बैंड दिख रही है, ठीक है। अब ऐसा नहीं हो जाएगा कि 1 किलो बेस पेयर 1 किलो बेस पेयर मिलकर 2 किलो बेस पेयर, ऐसा नहीं होने वाला है। हमें 1 किलो बेस पेयर का तो इस सीक्वेंस इस पार्ट का मिलेगा और 1 किलो बेस पेयर इधर का, क्योंकि 0.3 0.7 0.3 0.7 हम टोटल करेंगे तो सिंस यहाँ कट हो रही है, यहाँ 2 फ्रेगमेंट्स हो रही है, टोटल हमें 3 फ्रेगमेंट्स मिल रही है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे मेंशन सिर्फ 2 की गई है, क्योंकि जो तीसरा वाला है वो 1 किलो बेस पेयर का ही है, वो आइडेंटिकल है, तो इसलिए 1 के बाद 1 किलो बेस पे 1 किलो बेस पे एक दूसरे के साथ ओवरलैप हो रही है, ठीक है। वैसे यहाँ पिक्चर में ना ये 1 किलो बेस पे थोड़ा सा अगर डार्क दिखा देते तो और ज़्यादा आपको समझने में आसानी होती है। अगर 2 बेस पे, अगर 2 जगह एक ही 2 बैंड मतलब दिख रहा है 1 किलो बेस पे, तो वो एरिया ना वो बैंड थोड़ा सा थिक आती है, ठीक है। हम दूसरे जगह जाते हैं, दूसरा पॉइंट में हम देखते हैं XHO1 वाला। देखिए पहले पॉइंट में तो हमारा XHO1 ने तो हमें हरा दिया था, है कि नहीं, क्योंकि XHO1 वाला सिचुएशन हमारा सेटिस्फाई नहीं हुआ था। अब हम इस कंडीशन में देखते हैं XHO1 वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। देखिए हम XHO1 यहाँ कट कर दिया है और ये XHO1 यहाँ कट कर दिया है, तो यहाँ पे हमें कितने फ्रेगमेंट मिल रहे हैं, 2 फ्रेगमेंट मिल रहे हैं। एक ये वाला कंडीशन मिल रहा है, ठीक है, 0.3 और 0.7 दोनों को ऐड कर देंगे तो 1 किलो बेस पेयर का कंडीशन मिलेगा। ऑफकोर्स जेल में हमें 1 किलो बेस पेयर का कंडीशन मिला था, और दूसरा कंडीशन क्या था हमारा, 6 किलो बेस पेयर का। इसी की तो थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी बाद में। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे 5 किलो बेस पेयर का तो ये अपना है ही, प्लस आपको ये वाला एरिया तो इग्नोर नहीं करना है, राइट। ये जो 0.3 बेस पेयर का था, ये 0.7 बेस पेयर वाला था, क्योंकि हमने XHO1 से सिर्फ कट किया, BAMH1 से तो इस पॉइंट पे तो हमने कट नहीं किया, यहाँ सिर्फ XHO1 वाला ही बताया गया है। XHO1 प्लस BAMH1 होता तो रिजल्ट कुछ और था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ XHO1 बोला गया है, तो हमने देखा कि ये वाला कंडीशन भी हमें लेना है। तो इस हिसाब से अगर हमने देखा तो क्या हो गया, 5 किलो बेस पेयर का तो ये अपना था ही, प्लस ये वाला एरिया, ये पूरा एरिया हम काउंट करेंगे, ये पूरा एरिया भी कितने का पड़ जाएगा, फिर हमें 5 वेक्टर का था, ये 5 था, प्लस 0.3 प्लस 0.7 टोटल हमारा 6 किलो बेस पेयर हो गया, ठीक है। तो 6 किलो बेस पेयर का हमें बैंड मिल रहा है, 1 किलो बेस पेयर का भी बैंड मिल रहा है, सारे कंडीशन एकदम फुलफिल हो रहे हैं, बढ़िया से सेटिस्फाई हो रहा है। तो हमारा ऑप्शन हो गया सी ऑप्शन, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। अब डी ऑप्शन पे क्यों ही जाना है, इतना टाइम वेस्ट करना, क्योंकि 2 टेंडम रिपीट्स पे ही हमें करेक्ट रिजल्ट मिल रहा है। अगर नॉट इन टेंडम में होता तब तो रिजल्ट और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाता, आपको पता ही है। आप खुद, इस पर मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगी क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, तो मैं आपको चाहती हूँ कि आप खुद ही एक वेक्टर बनाएं, उधर लाइगेट करें अपने इंसर्ट को, और उधर देखें कि मैंने आपको बताया नॉट इन टेंडम वाले कंडीशन 2 होते हैं, वो मैंने आपको बताया, एक इन्वर्टेड ऐसे करके कुछ होता है, मैंने आपको बताया था वीडियो में। तो आप उसी चीज़ को यहाँ पे इंसर्ट को उसी को लेके आप वेक्टर में लाइगेट करके देखिए, अगर नॉट इन टेंडम में हो तो क्या हमारा ग्राफ का सेट, जो जेल का जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, नॉट इन टेंडम में। इन टेंडम में हमें समझ आ गया कि 2 कॉपीज हुई है, तो हम समझ आ गए। नॉट इन टेंडम में क्या सीन है ये देख लीजिए, ठीक है। अब ऐसे करके आपकी प्रैक्टिस के लिए आप यहाँ पे तो हमने 2 कॉपीज़ के उस पर पढ़ा है, आप 3 कॉपी ऑफ टेंडम करके भी देख सकते हैं, 4 कॉपी टेंडम भी करके देख सकते हैं कि क्या रिजल्ट आता है क्या नहीं। उस हिसाब से आपको इस क्वेश्चन में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं बहुत सारा, ठीक है। आई जस्ट होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गई। अगर क्वेश्चन समझ आ गई है, वीडियो सब कुछ सही लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मैं भी तो देखूँ कि कितने लोगों को पसंद आई है। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल, एंड इफ देयर इज़ लाइक और भी फ्रेंड्स है आपका, तो आप उन्हें भी ये वीडियो, यू कैन शेयर दिस वीडियो टू देम ऑल्सो, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर देम इफ दे आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर द सेम एग्जाम। एंड इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ सजेशन, या फिर आप चाहते हैं कि मैं कोई टॉपिक डिस्कस करूँ, यू कैन जस्ट इन्फॉर्म मी इन द कमेंट सेक्शन, मैं इंस्टेंट रिप्लाई करूँगी एंड वी कैन हैव अ कन्वर्सेशन ओवर देयर। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, हैव अ नाइस डे।